ओके, इस क्वेश्चन में दिया है व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm is connected across terminals of a cell. So let this be the 5 ohm resistance that is connected across the terminals of a cell. तो जो करंट ड्रॉन है इस केस में दैट इज 0.25 एम्पियर. अब हम मान लेते हैं E बी द EMF ऑफ द सेल और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट विल बी स्मॉल r. नाउ दिस इज द सेल. ओके, फिर सेकेंड केस में when 5 ohm resistor is replaced by 2 ohm, ये था आपका पहला केस. सेकेंड केस में now the 5 ohm is replaced by 2 ohm, the current drawn from the cell of EMF E into resistance R मैंने मान लिया is 0.5 एम्पियर. So this is 0.5 एम्पियर. अब दोनों ही केसेस में जो EMF टोटल EMF ऑफ द सेल है दैट इज स्प्लिट अप इनटू टू पार्ट्स. एक तो हो जाएगा पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर. तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अक्रॉस आर के क्रॉस जो पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज होगी दैट इज वी इज इक्वल टू आई आर. ये आ गया. मैं यहाँ लिख देता हूँ the EMF total EMF will be the terminal voltage or potential difference across R plus the potential drop across or the voltage lost due to the internal resistance of the cell. और हम यहाँ लिख सकते हैं potential drop across internal resistance of cell. और ये EMF तो सेल का सेम रहने वाला है. सो ये फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर आ जाएगा आई इंटू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. करंट सेम रहेगा, ये करंट आपका सेम रहेगा. इंटर रेजिस्टेंस आई आर है तो टोटल EMF आ जाएगी आई इंटू आर प्लस आर. ये यूज़ करेंगे हम दोनों केसेस में. अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटर रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में लेना है, नॉट इन पैरेलल. ओके, दोनों केसेस में अगर मैं एक कंडीशन सेटअप करूं तो हेयर द EMF इज इक्वल टू मैंने लिया है करंट इनटू R plus R. So here the current is 0.25, external resistance is 5, internal resistance is R. This is the EMF of the cell. यहाँ EMF of the cell आ जाएगा सेम फॉर्मूला. करंट है 0.5, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2, इंटर रेजिस्टेंस है R. ये दोनों तो सेम रहेंगे. लेट्स इक्वेट देम. So this gives me 0.25 into 5 plus internal resistance is equal to 0.5 into 2 plus internal resistance. ये हो जाएगा 1.25 plus 0.25 into R is equal to 1 plus 0.5 R. तो 0.5 ये 0.25 R is equal to आ जाएगा 0.25. So that means internal resistance is 1 ohm. तो internal resistance of the cell is 1 ohm.